दयानंद से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए तथा उनके प्राण लेने के उद्देश्य से स्वामी जी के रसोइये को अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसके पास गई। महाराज जगन्नाथ, आप महाराज दयानंद की भोजन सेवा में नियुक्त हैं? हाँ, कहिए, आपको कोई काम है उनसे? उनसे नहीं महाशय, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। कहिए, क्या काम है? पहले वचन दे, आप मेरा काम पूरा करेंगे। अब पहले काम तो कहिए। ये मुद्राएं लाई हूँ आपके लिए। इतनी मुद्राएं? हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा, फिर ये मुद्राएं दूंगी। अब पहले काम तो बताइए। महाराज दयानंद को ये जहर दूध में मिलाकर पिलाना होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं कैसे? ये मुद्राएं और चाहिए तो और भी दूंगी। तुमने जीवन भर इतनी मुद्राएं नहीं देखी होंगी। पर क्या ये काम कर पाऊंगा मैं? क्यों नहीं, जरूर कर पाओगे। इसमें कठिनता ही क्या है? रात्रि में दूध में मिलाकर विष पिला देना, बस फिर ये सारी मुद्राएं तुम्हारी। सारी मुद्राएं? जरूर जरूर, अवश्य अवश्य। अब दूध पी लीजिए महाराज। 29 सितंबर की रात को स्वामी जी ने दूध पिया और सो गए। थोड़ी ही देर आंख लगने पाई थी कि उदर वेदना ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने 3 बार वमन किया। वे स्वयं ही जलादि लेकर कुल्ले करते रहे। सेवकों को भी कष्ट नहीं दिया। प्रातःकाल देर से उठे, भ्रमण के लिए भी नहीं गए। चेहरे पर व्याकुलता का कोई भाव नहीं था। महर्षि ने वायु को शुद्ध करने के लिए हवन किया। वे समझ गए थे कि उन्हें दूध में कोई विषाक्त पदार्थ दिया गया है। उन्होंने रसोइये जगन्नाथ को अपने पास बुलाया। जगन्नाथ, जगन्नाथ जी आया। यहाँ जी महाराज। जगन्नाथ, क्या रात में तुमने दूध में कुछ मिलाया था? जी नहीं महाराज। नहीं, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो जगन्नाथ। सच सच बताओ, क्या दिया था तुमने मुझको? कुछ नहीं महाराज। जगन्नाथ, मैं इस सत्य से परिचित हो गया हूं कि तुमने दूध में विष मिलाया था। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझे घोर अनर्थ हो गया महाराज। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था महाराज। ये मेरे हाथों से क्या हो गया महाराज? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जगन्नाथ, तुम ये नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। मेरे इस समय चले जाने से मेरा कार्य सर्वथा अधूरा रह गया। तुम नहीं जानते कि इससे लोकहित की कितनी भारी हानि हुई है। अच्छा, विधाता की यही इच्छा है। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जगन्नाथ, सुनो, यदि यहाँ के नरेश को पता चल गया तो वो तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये रुपए लो। जिसने तुम्हें प्रलोभन दिया था वो तुम्हें धन दे या ना दे, पर तुम इस धन से यहां से नेपाल चले जाओ। नेपाल राज्य में जाकर छुपने से ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं तो संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं, किसी को कैद कराने नहीं। सुनो, देर ना करो, शीघ्र यहां से चले जाओ। जाओ 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 जगन्नाथ, शीघ्र जाओ जाओ जाओ। अद्भुत थी महर्षि की क्षमाशीलता, विषदाता को भी प्राणदान। चांद सूरज व सितारे थे कभी कैद जहां, बुझती हुई वह क्षमा भी जला दी तूने। ढूंढ इतिहास को देखा ना मिला तुझ जैसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। महर्षि जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। कोई भी औषधि न लगती थी। पल पल, घड़ी घड़ी और दिन दिन में महारोग भीषणाकार होता चला गया। स्वामी जी को जोधपुर से आबू ले जाया गया। स्वामी जी तो आबू पर ही रहना चाहते थे, परंतु प्रेमीजन उनका उपचार निष्ठावान सेवक डॉक्टर लक्ष्मण दास जी से करवाना चाहते थे। इसलिए वे उनसे अजमेर आने की प्रार्थना कर रहे थे। 26 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी आबू से अजमेर के लिए रवाना हुए। सारे देश में भक्तों की भीड़ स्वामी जी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए आतुर थी। स्वामी जी के मुख, जिह्वा, कंठ, तालू एवं संपूर्ण शरीर पर छाले पड़े हुए थे। वे बोलने में असमर्थ थे। बिना सहायता के करवट भी नहीं ले सकते थे। पानी गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था। अजमेर में उन्हें मसूदा के ठाकुर साहब के बंगले में ठहराया गया। डॉक्टर लक्ष्मण दास ने उनका इलाज प्रारंभ किया। रोग का तीव्र आक्रमण होने पर स्वामी जी ने कहा, आत्मानंद, आत्मानंद, मेरे स्वीकार पत्र के प्रतियां उपस्थित लोगों में वितरित कर दो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण दास जी। जी महाराज। ये शॉल और धन में तुम्हें भेंट करना चाहता हूं। महाराज, मेरे पास धन होता तो मैं सब धन आपके एक एक रूम पर निछावर कर देता। यदि मेरा उपचार शुरू से ही डॉक्टर लक्ष्मण दास के हाथ में होता तो विष देकर मुझे संसार से हटा देने का षड्यंत्र विफल हो जाता। कष्ट बढ़ने पर एक अंग्रेज डॉक्टर न्यूमन साहब को बुलाया गया। स्वामी जी को देखकर वे हतप्रभ से हो गए और कहने लगे, धन्य है ऐसा महापुरुष। हमने ऐसा विल पावर वाले आदमी आज तक नहीं देखा।
जो सर से पांव तक इतना क्रिटिकल कंडीशन में हो, वो अपने मुंह से थोड़ा सा भी तकलीफ की बात न बोले। ऋषिवर, आपका धैर्य आश्चर्यजनक है। 30 अक्टूबर को महर्षि के श्वास का वेग तीव्र हो गया। महाराज, महाराज, आज कैसी तबीयत है आपकी? एक मास के बाद आज आराम का दिन है। महाराज, इस समय कहाँ है? ईश्वर इच्छा में। वार्तालाप करते करते सायंकाल के 5 बज गए। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। तेज और अंधकार का भाव है। सवारे जनों को बुलाओ और हमारे सिरहाने की ओर पीछे खड़ा कर दो। आत्मानंद जी। जी महाराज। आप मेरे पीछे बैठ जाओ। हाँ। वत्स आत्मानंद, आप इस समय क्या चाहते हैं? महाराज, आपका ये तुच्छ सेवक रात दिन यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी अपार कृपा से श्री चरणों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। इससे बढ़कर त्रिभुवन भर में दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है मुझे महाराज। कोई वस्तु प्रिय नहीं है महाराज। आत्मानंद, वत्स, जी महाराज। इस नाशवान क्षणभंगुर शरीर को कितने दिन स्वस्थ रहना है? पुत्र, अपने इस कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए आनंद से रहना, घबराना नहीं। संसार में संयोग और वियोग होना अवश्यंभावी है। पंडित गुरुदत्त, विद्यार्थी एवं अन्य सब लोग भी वहां उपस्थित थे। चारों ओर के द्वार खोल दो और छत की ओर के रोशनदान भी खोल दो। खोल दो। जी 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 स्वामी जी। आज कौन सा पक्ष, तिथि और वार है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की संधि की सूचना अमावस्या और मंगलवार है। और महाराज, दीपावली भी है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तो मेरे शिष्य सभी आर्य समाजी हैं। वे ही मेरे विश्वास और भरोसे के भव्य भवन हैं। उन्हीं के पुरुषार्थ पर मेरे कार्य की पूर्ति और मनोरथों की सफलता अवलंबित है। हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा तूने अच्छी लीला की।
इतना कहकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने करवट ली और एक बार श्वास रोककर तीव्र वेग से बाहर निकाल दिया। देह दीप जब बुझने वाला था, दिवाली कहने को थी सच तो ये दिवाला था। और जनता के हृदय में बड़ी घबराहट थी, किंतु ऋषिराज के मुख पर तो मुस्कुराहट थी, किंतु ऋषिराज के मुख पर तो मुस्कुराहट थी। शांत मन हो महर्षि ने ये वचन उच्चारे, तेरी इच्छा पूर्ण हो हे परम पिता प्यारे। और कहा, समाधि न मेरी कहीं तुम बनाना, न चद्दरे न तुम पुष्पमाला चढ़ाना, न पुष्कर गया अस्थियां लेके जाना, न गंगा में तुम मेरी भस्मी बहाना। ये झंझट न तुम व्यर्थ के मोल लेना, मेरी अस्थियां खेत में डाल देना। हाय वो छिन गया अनमोल हमारा मोती, दीप एक बुझ गया घर घर में जगा कर ज्योति। बड़े अचरज में देखिए गुरुदत्त विज्ञानी, जो कि नास्तिक थे परम हो गए आस्तिक ज्ञानी। स्वामी महाराज की महानताएं जग जानी, झुक चरणों में बोलते थे सभी यह वाणी। कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, नहीं गुरुदेव दयानंद सा देखा हमने, नहीं गुरुदेव दयानंद सा सुना हमने।